तो जैसे ही हम आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में प्रवेश करते हैं, हम देखेंगे कि मसीह विरोधी शक्ति और वैश्विक प्रभुत्व में उभर रहा है। अब जैसे ही यह अध्याय शुरू होता है, हमें यूहन्ना की वह दृष्टि दी जाती है जिसमें मसीह विरोधी की बढ़ती हुई विश्व शक्ति दिखाई देती है। वह यहां पद 1 और 2 में लिखते हैं, मैंने समुद्र से एक पशु को निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे थे। और जो पशु मैंने देखा वह तेंदुए के समान था। उसके पांव भालू के पांव जैसे थे और उसका मुंह सिंह के मुंह के समान था। अब मुझे आपको बताना है, यह एक बहुत ही अजीब पशु है। बाइबल में अन्य स्थानों पर इसे मसीह विरोधी कहा गया है। 1 यूहन्ना 2 में इसे अधर्मी भी कहा गया है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 में इसे वह आने वाला प्रधान भी कहा गया है। दानियेल 9 में। लेकिन यहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसे हमेशा पशु ही कहा गया है। खैर, यह शब्द उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि वह वास्तव में एक क्रूर पशु है। यह शब्द न केवल उसके लिए बल्कि उसके राज्य के लिए भी है। उसका राज्य, जैसा कि यूहन्ना ने यहां समझाया, 10 राजाओं से मिलकर बना है जिन्हें इन 10 मुकुटों द्वारा दर्शाया गया है। उसके राज्य को यहां 7 सिरों के साथ भी दिखाया गया है। यह 7 विश्व साम्राज्यों की पराकाष्ठा को दर्शाता है जिन्होंने विश्व इतिहास में ज्ञात संसार पर शासन किया है। यह मनुष्य का 7वां और अंतिम राज्य है, यूं कहें तो। यूहन्ना यहां पद 1 में यह भी लिखते हैं कि उस पशु के सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि उसके राज्य का एक ही उद्देश्य है और वह है परमेश्वर के कार्य का विरोध करना और उसे नष्ट करना, और सच्चे मसीहा यीशु की किसी भी प्रकार की आराधना का विरोध करना। तो अब यूहन्ना इस पशु का वर्णन करते हैं कि वह तेंदुए, भालू और सिंह के समान है। दानियेल की भविष्यवाणी ने भी इन्हीं चित्रों का उपयोग ग्रीस, मादी फारस और बाबुल के राज्यों को दर्शाने के लिए किया था। तो यहां हमें बताया जा रहा है कि मसीह विरोधी का राज्य इन पूर्ववर्ती साम्राज्यों की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं को अपने में समेटेगा। लेकिन इसे नजरअंदाज न करें। मसीह विरोधी की उभरती वैश्विक शक्ति के पीछे शैतान की समर्थकारी शक्ति है। यूहन्ना यहां पद 2 में लिखते हैं कि शैतान अर्थात अजगर मसीह विरोधी को अपनी शक्ति और महान अधिकार देगा, और वही शैतानी शक्ति यहां पद 3 में प्रकट होती है। उसके सिरों में से एक को घातक घाव लगा हुआ प्रतीत हुआ, परंतु उसका घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी उस पशु के पीछे पीछे चकित होकर चली। यूनानी भाषा में प्रयुक्त शब्दों से संकेत मिलता है कि वही मसीह विरोधी है जिसे घातक घाव लगा, संभवतः उसकी हत्या कर दी गई, फिर उसे फिर से जीवित कर दिया जाता है। अब स्पष्ट है कि इसके लिए परमेश्वर की अनुमति और शक्ति की आवश्यकता होगी। वह अपनी शक्ति का एक भाग शैतान को सौंपने जा रहा है। यह उसी तरह है जैसे फिरौन के जादूगरों को दी गई सौंपित शक्ति थी। वे मूसा द्वारा किए गए कुछ चमत्कारों की नकल करने में सक्षम थे। परिणाम स्वरूप जो लोग परमेश्वर का विरोध करते थे वे और गहरे धोखे में पड़ गए। अब ध्यान रखें कि बाइबल में जब आप एंटी क्राइस्ट शब्द देखते हैं तो आमतौर पर आप एंटी उपसर्ग को विरुद्ध के अर्थ में समझते हैं, और इसका यही अर्थ भी है। लेकिन इसका अर्थ किस स्थान पर भी होता है। तो मसीह विरोधी केवल मसीह के विरुद्ध ही नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह मसीह की जगह लेने की भी कोशिश कर रहा है, और यहां इस चमत्कारी घटना के साथ वह मसीह के पुनरुत्थान की नकल करने का प्रयास कर रहा है। तो यह धोखा देने वाला चमत्कार अपना इच्छित प्रभाव डालेगा। आयत 3 में लिखा है, सारा संसार हैरान होकर उस पशु के पीछे पीछे चला गया। आयत 4 में लिखा है, उन्होंने मसीह विरोधी की पूजा की, और ऐसा करके वे वास्तव में शैतान की पूजा कर रहे हैं। और यही वह चीज है जिसकी शैतान ने हमेशा से लालसा की है। अब यह हमेशा के लिए नहीं चलेगा।
आयत 5 में लिखा है कि मसीह विरोधी को 42 महीनों के लिए अधिकार दिया गया है। अब ये 3 साल और 6 महीने के बराबर है। आपको याद होगा कि जब मसीह विरोधी पहली बार दृश्य पर आया था, अध्याय 6 में, वह एक सफेद घोड़े पर सवार था। वह इज़राइल की भूमि में शांति ला रहा था और हम मंदिर के बारे में जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह यहूदी लोगों के लिए जल्दी ही फिर से बना दिया जाता है, क्योंकि वहां बलिदान चढ़ाए जाएंगे। कई लोग मानेंगे कि उनका मसीहा आखिरकार आ गया है। खैर, जैसा कि भविष्यवक्ता दानियेल बताते हैं, मसीह विरोधी 7 साल की विपत्ति के बीच में उस शांति संधि को तोड़ देगा और फिर वह इज़राइल को नक्शे से मिटाने की कोशिश करेगा। यहां आयत 6 में लिखा है कि वह परमेश्वर के विरुद्ध निंदा की बातें करेगा। परमेश्वर, बिल्कुल, सबसे बड़ी निंदा तो यह होगी कि वह इस नए बने मंदिर में प्रवेश करेगा और स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। जो वह करेगा, इसे अन्य शास्त्रों में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के रूप में वर्णित किया गया है। वह मंदिर को उजाड़ देता है। अब अपनी दिव्यता की इस घोषणा के अलावा आयत 7 कहती है कि उस पशु को संतों के विरुद्ध युद्ध करने और उन्हें पराजित करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, यह आतंक का शासन लाएगा, एक रक्तपात, उन विश्वासियों की शहादत जो उसका चिन्ह स्वीकार नहीं करेंगे। यूहन्ना लिखते हैं, मसीह विरोधी हर जाति, लोगों, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा लगता है कि मसीह विरोधी जीतने वाला है। वह हासिल करेगा जो अब तक कोई नहीं कर सका, यानी पूरी दुनिया पर शासन। और मैं आपको बता दूं, दुनिया इससे ज्यादा खुश कभी नहीं हो सकती थी। उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसकी पूजा की जाएगी, जैसा कि आयत 8 कहती है, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग उसकी पूजा करेंगे। यानी यूहन्ना जोड़ते हैं, हर वह व्यक्ति जिसकी नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। दूसरे शब्दों में, जो लोग मसीह के अनुयायी बन गए हैं, वे मसीह विरोधी की पूजा करने से इनकार कर देंगे और उनमें से कई शहीद की मृत्यु मरेंगे। अब बिना किसी देरी के यहां आयत 11 में एक दूसरा पशु दृश्य में आता है। उसके 2 सींग मेमने जैसे हैं, लेकिन वह अजगर की तरह बोलता है। उसे अध्याय 19 और आयत 20 में झूठा भविष्यवक्ता कहा गया है। और सभी झूठे भविष्यवक्ताओं की तरह वह मासूम और एक छोटे मेमने जितना निरपराध दिखाई देता है। ओह, लेकिन वह अजगर की तरह बोलता है। इसका मतलब है कि वह शैतान, उस महान अजगर, उस अंतिम धोखेबाज द्वारा संचालित है। देखिए, झूठा भविष्यवक्ता शैतान की नकल है, पवित्र आत्मा की। यूं कहें तो वह विरोधी आत्मा है। जैसे पवित्र आत्मा मसीह की महिमा को ऊंचा उठाता है, यूहन्ना अध्याय 16, वैसे ही यह झूठा भविष्यवक्ता भी मसीह विरोधी की महिमा को ऊंचा उठाएगा और वह एक वैश्विक धर्म की स्थापना करेगा ताकि पूरी दुनिया को मसीह विरोधी की पूजा और महिमा में एकजुट किया जा सके। अब पद 13 और 14 हमें बताते हैं कि वह यह सब महान चमत्कारों के माध्यम से करता है, यहां तक कि लोगों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी उतार देता है। अरे, यह आपको किसकी याद दिलाता है? वह एलिय्याह भविष्यवक्ता की तरह होगा जो लौट आया है। आखिरकार वह वापस आ गया है। खैर, ज्यादा समय नहीं बीतता कि झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोधी की एक मूर्ति स्थापित करवा देता है, संभवतः मंदिर के भीतर। लेकिन यह सिर्फ, आप जानते हैं, कोई साधारण मूर्ति नहीं है। पद 15 कहता है, झूठे भविष्यवक्ता को उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने की अनुमति दी गई ताकि वह मूर्ति बोल भी सके, और जो लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करते उन्हें मरवा भी सके। खैर, यह एक और चमत्कार प्रतीत होता है। वास्तव में वह मूर्ति बोलती है और वह क्या कहती है? खैर, वह विश्वासियों की हत्या के लिए उकसाती है। जो लोग मसीह विरोधी की पूजा करने से इनकार करते हैं, तो आपके पास यह आतंक का शासन है जिसमें एक वैश्विक सरकार और एक वैश्विक धर्म शामिल है। इसमें एक वैश्विक अर्थव्यवस्था भी शामिल है
और यह स्थापित होता है, जैसा कि पद 16 और 17 हमें बताते हैं, कि झूठे भविष्यवक्ता और उसके आदेशों के माध्यम से वह हर किसी को दाहिने हाथ या माथे पर चिन्हित कराएगा, जैसा कि यूहन्ना लिखते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना उस चिन्ह के न तो खरीद सके और न ही बेच सके। हम इसे पशु का चिन्ह कहते हैं। अब अध्याय 7 के पद 3 और 4 में परमेश्वर ने अपने 144,000 सुसमाचार प्रचारकों के माथे पर चिन्ह लगाया था। तो यहां फिर से वह नकलची मसीह विरोधी आ गया है। उसके सेवकों को भी चिन्हित किया जाएगा। हमें यहां पद 18 में बताया गया है कि उसका चिन्ह एक संख्या है जो उसके नाम का प्रतिनिधित्व करती है, और यूहन्ना लिखते हैं उसकी संख्या 666 है। अब यहां सावधान रहें, सालों से लोगों ने इस संख्या के माध्यम से मसीह विरोधी की पहचान जानने के लिए हर संभव कोशिश की है। और वैसे उन्होंने मानव इतिहास में कई नामों की लंबी सूची बनाई है, जिसमें सम्राट नीरो, मुसोलिनी, स्टालिन भी शामिल हैं। हिटलर एक खास तौर पर लोकप्रिय विकल्प था, क्योंकि उसका उद्देश्य भी मसीह विरोधी की तरह यहूदी लोगों का सफाया करना था। बिल्कुल, इन लोगों में से कोई भी वास्तव में मसीह विरोधी, वह पशु नहीं था। असल में वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं प्रियजनों, कि इस तरह की अटकलों को बस भूल जाए। ये समय की बर्बादी है। मूल बात यह है कि प्रभु हमें उस व्यक्ति का नाम बताना नहीं चाहते थे, वरना वे हमें बता देते। एक समय आएगा जब इस संख्या का अर्थ स्पष्ट रूप से किसी विश्व तानाशाह के नाम पर फिट बैठेगा। जब यह महाकष्ट के दौरान होगा, अगर आप अभी मुझे एक विश्वासी के रूप में सुन रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले ही स्वर्ग में हैं। आप महाकष्ट के अंत में मसीह के साथ लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज आपको मसीह विरोधी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पशु का चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मुझसे कई मसीही भाइयों ने पूछा है, क्या यह संभव है कि यह किसी तरह चुपके से आपके साथ हो जाए? क्या यह कोई चिप है या कोई ऐसा चिन्ह है जिसे आप बैंकिंग सिस्टम से स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, सुनिए, वह चिन्ह उन लोगों की पहचान कराता है जिन्होंने पूजा करने का चुनाव किया है। मसीह विरोधी की यह कोई चाल नहीं होगी। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह उनके लिए उसका अनुसरण करने का चिन्ह होगा। तो आइए इन सभी अटकलों को नकारें और आज एक कलीसिया के रूप में अपने मिशन पर टिके रहें। आइए ऐसे शिष्य बनाएं जो हमारे साथ सच्चे मसीहा, सच्चे मसीह जो प्रभु यीशु हैं, का अनुसरण करें। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।